आज 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिन्होंने पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति भी रहे। 1830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा आधुनिक स्कूल प्रणाली को भारत में लाया गया था, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली अभी भी बुढ़ापे में अटकी हुई है। अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो पढ़ाया जाता है उसे समझने पर ध्यान नहीं देते। दूसरे शब्दों में, यह नकल के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है। अंततः इस शिक्षा व्यवस्था से छात्रों का जीवन बर्बाद होता है। अब चलिए एपिसोड नंबर 2 के लिए शुरू करते हैं। एक 16 वर्षीय ओलंपिक आकांक्षी अपने नाम विभिन्न आयु वर्गों में 110 से अधिक राष्ट्रीय पदक के साथ सायरा सिरोही अंतर्राष्ट्रीय गौरव के शिखर पर थी। उनकी आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उनके जैसा समर्पित एथलीट पहले कभी नहीं देखा गया था। उसके स्कूल द्वारा उसकी शैक्षणिक परीक्षा पास करने के लिए दबाव डाला गया था। उसे अपनी शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए, अन्यथा वे उसे स्कूल से बहाल कर देंगे। यह दबाव उस स्तर तक पहुंच गया जिस पर उसने उस मणि का जीवन बर्बाद कर दिया और अंत में सायरा की मृत्यु हो गई। भारत में पाठ्येतर गतिविधियां सिर्फ कागज पर आधारित होती हैं। यदि आप शैक्षणिक परीक्षाओं को पास नहीं करते हैं तो आपकी योग्यताएं और उपलब्धियां शून्य हैं। जैसा कि मैंने इस श्रृंखला की पहली कड़ी में उल्लेख किया है, यहाँ भारत में सभी छात्रों को केवल ग्रेड और अंकों के आधार पर आंका जा रहा है और खेल पदक तथाकथित शिक्षा प्रणाली द्वारा मार्कशीट में केवल एक अंक जोड़ देते हैं बस। शिक्षक हमें बताते रहते हैं कि पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें। यह न कि आपकी रुचि के लिए और न ही आपके स्वास्थ्य के लिए BS कुछ अंकों के लिए भाग ले जो आपको शैक्षणिक परीक्षा पास करने में मदद करेंगे। वे छात्र के जुनून और रुचि को महत्व नहीं देते हैं। वे सिर्फ एक संगठन या कारखाने में काम करने के लिए रोबोट का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे देश में लोग अपने बच्चों के पैशन को पेशा नहीं बल्कि हॉबी के रूप में लेते हैं और इसीलिए इतने सारे छात्रों को अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है। भारत में यह एक कठोर स्थिति है। यह हमारे युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बुरा है। यह छात्रों के सपनों को मारता है और जब माता पिता उन्हें उस विषय का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वह विषय जुनून नहीं है, यह उनके लिए एक बोझ है। और फिर छात्रों को कम अंक मिलते हैं और उन्हें समाज में नीचा महसूस कराता है। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली किसी को हराकर जीतने के बारे में है। यदि आप परीक्षा में रैंक प्राप्त करते हैं तो आप ब्रिलियंट छात्र हैं, अन्यथा नहीं। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा NET पूर्व में अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह एक एग्जाम है जिसमें लाखों छात्र उम्मीद से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें कॉलेज में सिर्फ डिग्री की पढ़ाई करने के लिए कोई सीट नहीं मिलती है। सिर्फ कॉलेज में दाखिले के लिए ही छात्र मेहनत कर रहे हैं और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि छात्रों पर भी एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने का दबाव होता है। यदि वे कोचिंग के बिना अध्ययन करते हैं तो वे परीक्षा में कम अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह समाज की मानसिकता है और इन संस्थानों की फीस मध्यम वर्ग के माता पिता के बजट से कहीं अधिक है। हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रत्येक खंड हमें मजबूर करता है और मुख्य रूप से उन चीजों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है जो पाठ्यक्रम में है। इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ भी रचनात्मक छात्र द्वारा नहीं सोचा जाता है। तो फिर आप नौकरी के समय छात्र से कुछ नया और रचनात्मक की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अब हर छात्र को एक ही पैटर्न में एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जब आप एक पेड़ पर चढ़ने के लिए एक मछली की जांच कर रहे हैं तो वह जीवन भर कोशिश कर सकता है, लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और जीवन भर असफल बना रहता है। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी, उस समय सभी को द्रोणाचार्य द्वारा अलग अलग शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप इस गलती का मूल कारण जानना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली केवल ब्रिटिश शासकों की सहायता के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बिना कोई सवाल पूछे अपना काम करें। और उन्होंने अंग्रेजी को पहली भाषा बनाया क्योंकि वे हिंदी में चीजों को समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये सब बातें हमारी सरकार के दिमाग में नहीं थी, इसलिए हमारी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब भाजपा की हमारी नई सरकार द्वारा, जिसे मोदी सरकार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक पूरी नई शिक्षा प्रणाली बनाने पर कुछ कार्रवाई की। लेकिन कौन जानता है कि यह कब पूरा होगा और कब हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही हकीकत में होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।